राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 111 कथा सुनने, संतों की सेवा करने से जीवन सफल होता है। 112 किसी महापुरुष की प्रत्यक्ष सेवा किए बिना मानसिक विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। 113 सबके साथ प्रेम करो अथवा केवल प्रभु के साथ प्रेम करो। 114 कम बोलिए, अधिक बोलकर शक्ति का अपमान ना करें। 115 मनुष्य संसार के पीछे पागल बना हुआ है, वह संसार से विमुख होकर भगवान के पीछे इस प्रकार अनुरक्त हो तो जीवन और शिव एक हो जाएं। 116 बच्चों, जो भगवान के पीछे दौड़ता है वो अपना जीवन सफल बना लेता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जीवन सफल उसका है। 2 दिन की जिंदगी लेके आए हैं हम। इसमें चाहे पुण्य कमा लो चाहे पाप कमा लो, तो हम दुनिया के पीछे दौड़ते हैं। अगर प्रभु के पीछे इतना दौड़ें तो शिव में हो जाए। 16 संत कृपा 3 प्रकार, भगवान के पीछे इस प्रकार अनुरक्त हो तो जीवन और शिव एक हो जाए। 116 संत को कृपा 3 प्रकार से होती है। संत जिस पर बारंबार दृष्टिपात करे उसका जीवन सुधरने वाला है। माला फेरते समय जिसको पुकारते हैं उसका जीवन सुधरेगा। जिस पर संतों की प्रेम दृष्टि हो उसका कल्याण होता है। 117 संतों की दृष्टि शुद्ध होती है। 118 ज्ञात्री तथा अपने इष्ट देव का सदैव जाप करो। हिंदू जाति में 36 जात हैं। ज्ञात्री का मंत्र जरूर करना चाहिए। ज्ञात्री के मंत्र बिना ये जीवन बेकार और धिक्कार है। तो ज्ञात्री का मंत्र से 2 फायदा होता है। एक, जो हमारे पितर दोष लगा हुआ है, जिस पे पितर दोष है, वो ज्ञात्री का मंत्र करके 1 लोटा जल, एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ बच्चों। 1 लोटा जल ले लो, उसमें गुड़ डाल लो, सफ़ेद तिल डाल लो, उसमें सफ़ेद तिल डाल लो और साबत चावल डाल लो और 1 गौ के घी का जोत चास लो और ज्ञात्री का मंत्र आप उसी लोटे के जल को देखते हुए ज्ञात्री का मंत्र जाप करो। 11 करो, 21 करो, 41 करो, 51 करो, 1 माला फेरो। वैसे तो अगर 11 माला रोज फेरते हो तो सही है, नहीं तो 2 माला उस लोटे को देख के 2 माला जरूर अपने पितरों का नामित पढ़ के और सूर्य देवता को अपने पितरों का निमित्त, पितरों का अगर नाम याद हो तो सही है, नहीं तो अमुक अमुक में सारे आ जाते हैं। अमुक करके आप जल लोटा अपने सिर से ऊपर जितना हाथ आपका ऊपर जा सके उतना ऊपर, और उस जो धार गिर रही है सूर्य देवता के, जो धार गिरता है सूर्य देवता को जल देते हैं हम, उसको देखो, उसमें से भगवान सूर्य को देखो। आपके जो पितर दोष है वो पितर दोष धीरे धीरे हट जाएगा। देखो बच्चों, 5 उंगली बराबर नहीं होती। किसी के पास बहुत दौलत है, जो वो अपना दौलत उसके समझ में नहीं है कि कितना दौलत है। कोई गरीब है हमारे जैसे, उसको अगर 2 रुपये भी कहीं रखता है और कुछ बात हो जाती तो 2 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों, ये छोटा सा जो उपाय बताई हूँ मैं, ये चाहे अमीर करें चाहे गरीब करें, क्योंकि पितर अमीर के भी होते हैं और गरीब के भी होते हैं, सभी के वास्ते ठीक है। बड़े तो सप्ताह करवा लेंगे,
गायत्री जाप करवा लेंगे, भगवान का, पितरों जी महाराजों का हर एक चीज़ करवा लेंगे। लेकिन गरीब थोड़ा सुख चाहता है। और एक ये कार्तिक आ रहा है, एक आ गया है ये दीपावली आ रहा है बच्चों। तो दीपावली में आप एक काम जरूर करना, अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो 10 रुपये का अपने घर में धनिया जरूर ले आना। 10 रुपये का, जिस टाइम पूजन करो माँ से यही अरदास करो, माँ लक्ष्मी के चरणों में रख के ये अरदास करो, हे माँ लक्ष्मी आप इतना तो दो जो मैं भी सुख से खा सकूं और कोई आया गया को भी मैं खिला सकूं। आप देख लेना बच्चों, माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसेगी। छोटे छोटे उपाय हैं, गृहस्थी का उपाय है, मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं बताती हूँ कि जो आप कर ना सको। आप छोटा ही छोटा उपाय करो तो बहुत बहुत ही वो है। जैसे कि कोडी ले आओ, कोडी होता है, कोडी 2 कोडी ले आओ, चक्र ले आओ 2 चक्र ले आओ, गुलाब का फूल ले आओ। और इसका पूजन के वास्ते बता रही हूँ। और इसका फूल होता है कमल का, केला, ये छोटे छोटे खुद ही अपने आप इकट्ठा कर सकते हो अपनी मेहनत से। 17 संतों की दृष्टि शुद्ध होती है। 18 गायत्री तथा अपने इष्ट देव का सदैव जाप करो। इष्ट देव जो आपके कुल की देवी हो या कुल का देवता है, उसका जाप करना चाहिए। जैसे करो, आप कृष्ण को मान रहे हो, कृष्ण का जाप करो, लेकिन साथ में अपने कुल देवी का जरूर करो और कुल देवते का जरूर करो। 119 जप की धारा ना टूटे, इस बात का बारंबार ध्यान रखें। जप का धारा का मतलब वो होता है बच्चों, जैसे हम जाप करने बैठ गए, अब हम मन में हम जाप कर रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्ति में हमारा मन कम और रसोई में ज़्यादा। आजकल पुरुष भी ऐसे ही हो गए हैं कि भक्ति करते हैं, देखो बच्चों माफ़ करना, भक्ति करते हैं लेकिन उनको ये होता है नाश्ते में क्या बनाएगी, होता है। तो ये चीज़ छोड़ दो। ये पेट है, छोटा सा बस गड्ढा है, इसको भर नहीं सके हम। बड़े बड़े राजा तपस्वी सब कोई आके चले गए, लेकिन इसको भर नहीं सके। जितना इसको खिलाओगे उतना ही ये खाएगा। अगर जितना कंट्रोल करो, शरीर में इतना खाना चाहिए बच्चों जो तोंद ना निकले। कोई इतना खा लेता है, इतना खाता बचपन ही से उसका तोंद निकल जाता है, वो परेशान रहता है। पेट नहीं निकलना चाहिए, खाओ रोटी, ऐसा खाना पीना ऐसा खाना चाहिए जो बाल सफ़ेद ना हो, दांत झड़े ना। अब बच्चों अगर आप कहोगे कि दादी अम्मा आप 66 साल के हो, मैं 66 साल की हूँ बच्चों। मैं अगर कभी आप कहो तो मैं अपना आधार कार्ड भी दिखाऊंगी। 66 साल की हूँ, मेरा बाल काला है, बिल्कुल काला, और मेरे दांत 32 हैं, अभी तक दांत नहीं टूटा है। मैं गन्ना तक चूस लेती हूँ, चने खा लेती हूँ। तो बच्चों अगर अपना शरीर खुद आप सही ढंग से रखो तो शरीर है, ये मिट्टी है, इस मिट्टी को जैसे आकार दे दो, आप जैसे आकार दे दो। आप खाऊं करोगे तो आपका पेट खाना 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 मांगेगा। और अगर आप जितना सहन शक्ति कर सकते हो उतना सहन शक्ति करो। ये नहीं कि आपकी घरवाली रोटी बना रही है और आप गुस्सा हो गए इतना ज़्यादा कि पूछो मत, मुझे तो अभी तुरंत ही खाना पीना चाहिए, ये है वो है फलना है ढिकमा है। ये गलत बात होती है बच्चों, वो भी हड्डी मांस की बनी हुई है। आप ये छोटे छोटे गलती कर बैठते हो। औरत दरिया होती है, औरत के दिल में अगर लग जाए ना कुछ बात, वो भूलती नहीं। कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा है बच्चों, दिन भर इंतजार करेगी स्त्री,
शाम को उसका पति आता है शराब फूल पी के, और इतना मारपीट होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों, ये अच्छा नहीं लगता। अपने बराबरी को मार के देखो, जब पता चलेगा कि एक मारोगे चार खाओगे। अपनी स्त्री को क्या मारे। हमारे में कहते हैं जो अपनी स्त्री के ऊपर हाथ उठा दिया वो दीवार के ऊपर हाथ उठाया है। भगवान भी कहते हैं इस बात को। भगवान तो श्री कृष्ण भगवान ने तो इतना तक कह रखा है कि इतना बर्दाश्त करो जितना बर्दाश्त होता है। बेफजूल की बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप जो ये नशापती करके अपने घर में कलेश करते हो, आप अपना ही बिगाड़ते हो। करनी करके क्यों डरे, करके क्यों पछताए। काम बिगाड़े आप ना, जग में खुद हंसाए। क्योंकि देखो, शराब पी के आए, लड़ाई करे, चार अड़ोसी पड़ोसी सुने, आपको भी धिक्कारे, आपकी स्त्री को भी धिक्कारे। उसको ये कि चुप ने रह लेती तो लड़ाई नहीं होता, तो कितना बर्दाश्त करेगी वो। जो आप 100-200 का पी के आए हो, वो अपने बच्चों के वास्ते और अपनी स्त्री के वास्ते लेके आओ। कितना खुश होंगे, आपको कितना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये छोटी छोटी बात सोच के चला करो। आप अगर 100 का रोज पीते हो तो 3000 हो गया, 3000। और अगर 50 का पीते हो तो 1500 रुपये हो गया। अगर आप वो इकट्ठा करो या बैंक में डालो तो 1800 रुपये साल का बैठता है। बच्चों, थोड़ा थोड़ा अगर पूंजी जुटाओगे तो आगे काम आएगा, आपके काम आएगा। अगर मैं आज बता रही हूँ, अगर आप अमल करते हो तो आपके काम आएगा, मुझे नहीं दोगे आप। हाँ, ये जरूर होगा, किसी दादी का सुना था और मैं सुधर गया। मेरी भी शाबाशी और आपकी भी शाबाशी। और भगवान का जो सुन रहे हो उसमें तो शाबाशी है ही है। अपने घर में प्यार से रहा करो और भगवान का जो भजन करो मन से करो। ये मत करो कि माला जाप कर रहे हो और आपका मन रसोई में है या कारोबार में। कारोबार के टेम कारोबार का, भगवान के टेम में भगवान का, और भोजन के टेम में भोजन का। और भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, स्नान के टेम तू बोला नहीं, स्नान के टेम बोलो। जिस टाइम स्नान करो उस टाइम बोलो, राम का नाम लो। और जिस टाइम भोजन करो तो चुपचाप खाना चाहिए। नहाते वक्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये करो। भीजे कान भई स्नान, भीजी काया मिली माया। नीर लगे छींट का, पाप कटा शरीर का। नहाते वक्त बोलना चाहिए। तुलसी माँ को याद करना चाहिए। 1 पत्ता 2.5 पत्ता तुलसी डाल लो, मझरी डाल लो, तुलसी की मिट्टी डाल लो पानी में जिसमें नहा रही हो। सारा शरीर शुद्ध, आत्मा शुद्ध। भगवान के दरबार में पूजा करोगे तो परमात्मा भी वाह ये बोलेंगे। एक 120 जो भगवान के नाम को जपता है, भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। जप की धारा ना टूटे, इस बात का बारंबार ध्यान रखें। 120 जो भगवान के नाम का जपता है, भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। 121 32 लाख जाप संख्या पूरी होने पर, बच्चों ध्यान से सुनना, 32 लाख जाप संख्याएं पूरी होने पर विधाता का खेल भी पलट जाएगा। जो भगवान रचा है, जिसकी मृत्यु आने को है, अगर 32 लाख जाप करता है तो मृत्यु भी टल जाएगी। उसके साथ 32 लाख जप संख्याएं पूरी होने पर विधाता के लेख भी पलट जाएंगे, पाप का नाश होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में प्रघुमन का अपहरण व सम्रासुर का वध। प्रघुमन हरण। वेशाम जी ने कहा, प्रघुमन के जन्म के बाद 8वें, सॉरी बच्चों ये पढ़ चुकी थी मैं कल परसों देखें, मायावती से विवाह। हे राजन इस प्रकार युवा हुए प्रघुमन के सामने पति से मिलने की इच्छा से मायावती ने काम पीड़ित होकर प्रस्ताव रखा। तब प्रघुमन ने उसे अपनी माता मानने के कारण अस्वीकार करते हुए धर्म को समझाया। मायावती ने प्रघुमन को तब पूर्व जन्म का स्मरण याद कराया। वह कहा, हे नाथ, तुम पूर्व जन्म में कामदेव और मैं तुम्हारी पत्नी रति थी। शिव जी की तपस्या भंग करने के अपराध में तुम उनकी क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। तब मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने कहा था कि द्वापर युग में तुम्हारा पति पूर्व जन्म लेकर प्रघुमन रूप से तुमको प्राप्त होगा। तुम तब तक प्रतीक्षा करो। हे प्रिय, तब मुझे दुखियारी को बाद में यह सम्रासुर हर लाया था और बाल पूर्वक अपने महल में रख लिया था। इस जन्म में भी तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हो और ना ही तुमको मैंने अपना दूध पिलाया है। इसके अलावा सम्रा भी तुम्हारा पिता नहीं है, अर्थात किसी भी दृष्टि से ना मैं तुम्हारी माता हूँ ना तुम मेरे पुत्र हो। अंत हमारे मिलन में कोई दोष या अधर्म नहीं है। इस प्रकार समझाए जाने पर प्रघुमन ने पूछा, फिर मेरे माता पिता कौन हैं और मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ? इस पर मायावती ने उसे बतलाया कि किस प्रकार सम्भरा उसे सूतिका ग्रह से उठा लाया था। रुक्मणी उनकी माता और कृष्ण उनके पिता हैं। तब संतुष्ट होकर प्रघुमन ने मायावती से रमण किया और फिर सम्रासुर को ललकारा। सम्रासुर से युद्ध। प्रमुख ने वह भयानक युद्ध कर संबर के 10 पुत्रों को मार गिराया। अन्य दानों को भी त्रास्त करने लगा। महापराक्रमी, रण कुशल तथा माया का जानकार होने से उस महारथी ने अकेले ही रण में आए सम्रा के 100 अन्य पुत्रों को मार डाला। तब अनैत क्रोध होकर महाबली सम्रासुर रथ पर चढ़कर वहां आया और बोला, कुत्तों के बीच सिंह की भांति निर्भय विचारते हुए महाविनाश करने वाले वीर, मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारे योग हूँ। तब सम्रासुर वह प्रघुमन के अनैत घनश्याम युद्ध हुआ। प्रमुख के बाणों से सम्रा का रथ ढक गया। सम्रासुर ने वेगु ताशा से उनका निराकरण किया और अपने बाणों से प्रघुमन को ढक दिया। प्रघुमन ने भी अनंत वर नामक बाण से उनका निराकार किया। इस प्रकार दोनों ने अपने युद्ध में वर्ष भर सर्प वर्षा, पाशु वर्षा, अग्नि वर्षा आदि अनेक मायाओं और अग्नियस्त्र, गंध वस्त्र, वायु वास्त्र, वरुण शास्त्र आदि अनेक
अस्त्रों का प्रयोग किया, पर दोनों ही एक दूसरे को पराजित करने में असफल रहे और एक दूसरे के रण कौशल को सराहने लगे। हे राजन, प्रघुमन से विजय पाने का कोई अन्य उपाय न देखकर सम्रासुर ने शिव द्वारा बताई गई पनगी नामक विद्या से प्रघुमन और उनके रथ के घोड़े को भयानक सर्पों द्वारा बांध दिया। तब प्रघुमन ने सोमड़ी गरुड़ी माया से अपनी रक्षा की और सम्रा को अपने अस्त्रों से वेधित करने लगा। तब अपार जय शत्रु के योग अंतिम अस्त्र के रूप में सम्रासुर ने मायांत कारण मुदगर का स्मरण किया। वह मुदगर स्वयं पार्वती ने अपने तप से रचा था और सम्रा पर प्रसन्न होकर उसे दिया था। इसी मुदगर से पार्वती ने पहले शंभु व निशुंभ नामक महादैत्यों को मारा था। मायांत कारण नामक वह मुदगर भयंकारी, महातेजस्वी, महाशक्तिशाली और परम विनाशक है। सम्रा को उस मुदगर का स्मरण करते देखकर इंद्र ने घबराकर नारद से कहा, हे देव ऋषि, सम्रासुर उमा के अजय मुदगर का प्रयोग करने वाला है। प्रमुख को सावधान कर उसे रक्षा का उपाय बताओ और इस महासुर के वध के लिए उसे महातेजस्वी वैष्णव अस्त्र प्रदान करो। अनाथ प्रघुमन को अवश्य ही सम्रा से पराजित होना पड़ेगा, क्योंकि मायांत कारण मुदगर अमोघ अस्त्र है। तब नारद प्रघुमन के पास गए और वैष्णव वस्त्र तथा कवच देते हुए इस प्रकार बोले, हे महावीर, तुम कृष्ण के पुत्र हो और पूर्व जन्म में शिव द्वारा भस्म किए गए कामदेव थे। तुम्हारा यह आना रति से माया देवी के मिलने तथा इस दुर्जय सम्रासुर के वध के लिए ही हुआ है। अंत उसके वध और अपनी रक्षा के लिए इंद्र के द्वारा दिए इन दीप कवच द्वारा वैष्णव वस्त्र को ग्रहण करो और हे महाबाहो, सम्रा के पास महातेजस्वी अमोघ मायांत कारण मुदगर प्रकट होने वाला है। देवता दानव कोई भी उसे निरस्त नहीं कर सकते। केवल उमा ही की स्तुति द्वारा उनका निराकरण संभव है। फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंशीधर, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।